कुकू और गुड़िया, बेटा मैं मंडी जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। और हाँ कुकू बेटा, गुड़िया को तंग न करना। मम्मा मुझे साथ ले जाएं? नहीं कुकू बेटा, आप वहाँ जाकर बहुत शरारतें करते हो, आप बहन के पास ही रहें। फिर अपने बच्चों को समझाने के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर से चली जाती है। कुकू बहुत शरारती था, वो कहाँ एक जगह बैठने वाला था। मम्मा के जाने के बाद ही कुकू छलांग लगाकर खिड़की में बैठ जाता है। इधर आ जाओ भाई, ऐसे आपके चोट भी आ सकती है। मैं यहाँ ठीक हूँ बहन, मैं बाहर की दुनिया देख रहा हूँ। फिर गुड़िया अपनी पढ़ाई में लग जाती है। एक रंग बिरंगी तितली जब कुकू के घर के पास से गुजरती है तो कुकू उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो नजरें चुराकर अपनी बहन की तरफ देखता है जो अपनी किताब पढ़ रही थी, और फिर कुकू चुपके से तितली के पीछे उड़ जाता है। तितली तेजी से आगे बढ़ रही थी और कुकू भी उसके पीछे पीछे उड़ता जा रहा था। ऐसे कुकू बहुत दूर निकल जाता है। भाई भाई कुकू, कहाँ हो आप? भाई मैं मर गई, मेरा भाई कहाँ चला गया? भाई तो कहीं बाहर चला गया है। गुड़िया ऐसे रोने लग जाती है। बहन थी, क्या करती, उसकी मम्मा ने भी देर से आना था। फिर वो अपने भाई के पीछे उसे ढूंढने निकल जाती है। गौरी आंटी, आपने कहीं मेरा भाई तो नहीं देखा? कुकू तो अभी अभी यहाँ से गुजरा है, वो फूलों की तरफ जा रहा था। मैंने समझा वो किसी काम से जा रहा होगा। वो मम्मा घर में नहीं है और कुकू ने मुझे पता ही नहीं लगने दिया, ना जाने कब घर से बाहर निकल गया। गुड़िया फिर से उड़ती है। तितली आप रुकें, मैं आपसे मिलने आया हूँ। कुकू के देखते ही देखते तितली बहुत दूर निकल जाती है। कुकू भी अब उड़ते उड़ते थक गया था। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। मैं कहाँ हूँ? यहाँ से मेरा घर तो दिखाई ही नहीं दे रहा। यहाँ तो और कोई पक्षी भी नहीं है। वो बहुत डर जाता है, उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो छोटा था, वो रोने लग जाता है। गुड़िया बहन, मम्मा मम्मा मम्मा। वो ऐसे आवाजें देने लगता है और फिर आसमान पर उसे एक चील उड़ती हुई दिखाई देती है जो उसकी तरफ ही आ रही थी। ये तो चील है, वो मुझे खा जाएगी, मैं क्या करूं? फिर वो डरते हुए इधर उधर देखता है और उसे थोड़ी ही दूर पेड़ में एक सुराख नजर आता है। कुकू जल्दी से उड़कर उस सुराख में छुप जाता है। कहाँ गया? कुछ था यहाँ, कोई बड़ा पक्षी तो होगा नहीं, क्योंकि बड़े पक्षी तो अच्छे से जानते हैं ये मेरा इलाका है। ये जरूर कोई छोटा पक्षी ही होगा। फिर चील इधर उधर उड़ती है। वो सारे पेड़ों पर देखती है मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। मम्मा चिड़िया घर में आ जाती है। अपने दोनों बच्चों को घर में ना देख मम्मा चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। गुड़िया और कुकू ऐसे घर से बाहर कैसे जा सकती हैं? मैंने तो उन्हें घर में रहने का कहा था। फिर मम्मा चिड़िया परेशानी में जल्दी से अपने घर से निकलती है। बहुत ढूंढने के बाद जब चील को कुछ दिखाई नहीं देता तो चील वापस चली जाती है, मगर कुकू डर का मारा उस पेड़ के अंदर ही बैठा रहता है। कुकू भाई, आप कहाँ हो? मम्मा चिड़िया भी उड़ते उड़ते गुड़िया के पास पहुँच जाती है। गुड़िया बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और कुकू कहाँ है? मम्मा, मैं किताब पढ़ रही थी कि कुकू न जाने कब घर से बाहर निकल गया और अब मिल नहीं रहा।
कुकू बेटा, ये क्या किया आपने? आपको तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। गौरी आंटी ने बताया है कि कुकू फूलों की तरफ जा रहा था। फूल तो पहाड़ों की दिशा में है। चलो गुड़िया, हम पहाड़ों की तरफ जाती हैं। मम्मा चिड़िया और गुड़िया फिर से उड़ती हैं। कुकू, कुकू, भाई कहाँ है आप? भाई आप कहाँ हैं? वो माँ बेटी ऐसे कुकू को आवाज दे रही थी। कुकू अपनी मम्मा की आवाज सुन लेता है। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ इस बड़े पेड़ के सुराख में। कुकू बेटा, बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ। ऐसे पेड़ों में सांप भी रहते हैं। फिर कुकू जल्दी से बाहर आ जाता है। मम्मा, वो चील मुझे ढूंढ रही थी, फिर मैं यहाँ छुप गया। अब जल्दी से घर चलो बेटा, ये जगह ठीक नहीं है। फिर वो सब वापस अपने घर उड़ते हैं। मम्मा, सॉरी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं बेटा, मम्मा अपने बच्चों से कैसे नाराज हो सकती है? मगर आज आपने मुझे बहुत परेशान किया। भाई पता है, मैंने आपको हर जगह ढूंढा था। गुड़िया बहन, मैं तितली को देखकर उसके पीछे उड़ा था, मगर वो तितली तो कहीं गायब ही हो गई और मैं दौड़ चला गया। मैं वादा करता हूँ मम्मा और बहना, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपने बड़ों का कहना मानो, नहीं तो आप किसी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। ठंडा मौसम आने के साथ ही सभी पक्षी अपना अपना गर्म घोंसला बनाने में लगे हुए थे। चिड़िया, कबूतर और तोता पहाड़ों पर कपास लेने जा रहे थे। जाते जाते वो तीनों गौरी कव्वी के पास रुकते हैं। गौरी बहन, हम सब पहाड़ों पर जा रहे हैं। ठंड आने वाली है, इसलिए हम अपने घर गर्म बनाने के लिए वहाँ कपास लेने जा रहे हैं। आपका घोंसला भी टूटा हुआ है, आप भी हमारे साथ चले। तोते, अपनी चोंच संभाल कर बात करो। मेरा घोंसला कहाँ से टूटा हुआ है? बस थोड़ा पुराना है, तुम्हें इससे क्या? मैं तो पहले ही इस मनहूस के मुंह नहीं लगना चाहता था। चलो चिड़िया चले, ये मरेगी ठंड से, हमें क्या? मरो तुम, मरे तुम्हारी माँ, मरे तुम्हारा बाप, आया बड़ा मुझे मारने वाला। बस बस गौरी बहन, आपने तो लड़ाई ही शुरू कर ली। कहाँ की बात कहाँ ले गई है? अब मेरा मुंह ना खलवाना कबूतर, मेरा आज तुम्हारे साथ लड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है। फिर वो तीनों गौरी से अपनी बेइज्जती करवाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। पहाड़ों पर कपास के फूल खिले हुए थे, धूप भी अच्छी थी। तोते भैया, ये गौरी शुरू से ही ऐसी है, आप उसकी बातों का गुस्सा न करना। मैं फिर कभी उस गौरी की बच्ची से बात नहीं करूँगा। चलो अब जल्दी से कपास लें और घरों को चलें, शाम होते ही ठंड बढ़ जाएगी। हम आज का भोजन भी यहीं से लेते जाएंगे। फिर वो तीनों दोस्त अपने अपने घोंसले के लिए कपास लेते हैं और वापस हो लेते हैं। रास्ते में जाते हुए वो गौरी और कालू को सोता हुआ देखकर चुप करके वहाँ से गुजर जाते हैं। गौरी, उठो उठो गौरी, मुझे भूख लगी है। कालू, मेरे सुंदर पति, आज भोजन तुम ले आओ, मैं कल ले आऊंगी। पिछले 3 दिन से तुम हर रोज ऐसा ही कहती हो, न जाने तुम्हारी कल कब आएगी। ऐसा कहते हुए कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। चिड़िया अपने घोंसले में नरम नरम कपास बिछा लेती है। मम्मा, मम्मा, हमारे घोंसले के तिनके भी थोड़े पुराने हो गए हैं। कुकू बेटा, कल हम घोंसले के नीचे वाले तिनके नए लगा देंगे।
मम्मा, आपने ऐसा घोंसला बनाना कहाँ से सीखा था? अपनी मम्मा से। जैसे आप ये सब काम मुझसे सीख रहे हैं, ऐसे ही ये सब मैंने अपनी मम्मा से सीखा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। ठंड बढ़ जाती है। कौवे और कौवी का घोंसला तो पहली हवा के साथ ही उड़ जाता है, क्योंकि वो बहुत कमजोर घोंसला जो था। जब शाम को कौवा और कौवी घर वापस आते हैं तो अपना घोंसला वहाँ ना देखकर हैरान हो जाते हैं। गौरी, ये क्या हुआ? हम किसी गलत पेड़ पर तो नहीं आ गए? यहाँ तो हमारा घोंसला नहीं है। नहीं कालू, हम ठीक पेड़ पर ही आए हैं। फिर हमारा घोंसला कहाँ गया? सुबह से तेज हवा चल रही है, हमारा घोंसला जरूर कहीं उड़ गया होगा। तो क्या अब रात हम बिना घोंसले के गुजारेंगे? लग तो ऐसा ही रहा है। मैं तो नकम्मी थी ही, मुझे तो पति भी नकम्मा ही मिला है। सबने अपने अपने घोंसले बना लिए हैं। एक तुम हो, कभी कोई काम न करना। मुझे सब पता है, तुम जितने काम करती हो। वो दोनों पति पत्नी उसी पेड़ की डाल पर बैठकर रात गुजारते हैं। कालू, बहुत ठंड है, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी ना करवा लेना। मैं बचूंगा तो फिर ही ना, तुमसे पहले तो मैं मरने वाला हूँ। सुबह हो जाती है। गोरी और कालू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, कल हवा से हमारा घोंसला उड़ गया। सुना है तोते के पास 2 घोंसले हैं। आप हमें तोते से एक घोंसला ले दें। जब तुम्हें नया घोंसला बनाने का कहा था तब तो तुमने लड़ाई शुरू कर दी थी। अब खुद ही तोते के पास जाओ। चिड़िया, आप हमारे साथ चलें। मुझे तो देखते ही तोता गुस्से में आ जाएगा। फिर चिड़िया कौवे और कौवी के साथ तोते के पास जाती है। मेरा भाई हरा तोता, मिठू तोता क्या कर रहा है? भागो यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मिठू, मेरे मिठू, एक घोंसला हमें दे दो, हमारा घोंसला टूट गया है। चिड़िया, आप इनसे कहें यहाँ से चले जाएं। अगर ना गए तो मैं लाठी उठाकर इनकी पिटाई शुरू कर दूंगा। तोते भैया, क्या करें, बचपन से ये हमारे दोस्त हैं। कुछ दोस्त ऐसे निकम्मे भी होते हैं, इन पर दया करें और इन्हें ये खाली घोंसला दे दें। मैं अपने भाई से फिर कभी लड़ाई नहीं करूंगी। पहले वादा करो कि फिर कभी तुम ऐसा नहीं करोगी और अपने सारे काम समय पर करोगी। मैं वादा करती हूँ। मिठू और चिड़िया, मैं सब काम समय पर करूँगी। कालू, ओए कालू, कुछ तुम भी तो बोलो। मैंने कौन सा अकेले रहना है घोंसले में? हाँ मिठू, अब गोरी खुद को बदल लेगी। क्या कहा? तुम ना बदलना खुद को, मैं ही बदलूंगी खुद को। तुम्हें तो मैं घर जाकर देखूंगी। फिर तोता और चिड़िया हंसने लग जाते हैं और मिठू उन्हें अपना खाली घोंसला दे देता है और कौवे बहुत खुश हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना हर काम समय पर करना चाहिए।